साथियों नमस्कार। आज हम साम्यवाद पे चर्चा करेंगे। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति और सामाजिक विमर्श में साम्यवाद को लेकर एक नई चर्चा प्रारंभ हुई है। वह चर्चा भारत जैसे देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक विविधता अत्यधिक है। ऐसे में साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में उभरता है जो इस विविधता को संघर्ष में बदलने की कोशिश करता है। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि साम्यवाद कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है। यह विचारधारा समाज में वर्ग संघर्ष को स्वाभाविक और आवश्यक मानती है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना है जहां निजी संपत्ति, पूंजी और बाजार की अवधारणाएं समाप्त हो जाए और राज्य समस्त संसाधनों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले ले। लेकिन यह सब एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी साम्यवाद के व्यवहारिक स्वरूप में कई गंभीर खतरे निहित हैं। साम्यवाद का पहला बड़ा खतरा यह है कि वह युवाओं को स्वच्छंदता और उद्दंडता के नाम पर आकर्षित करता है। युवावस्था में व्यक्ति आदर्शों और क्रांति के सपनों से भरपूर होता है, जिसे साम्यवाद एक अवसर की तरह देखता है। लेकिन वही हुआ जब जीवन के मध्यकाल में पहुंचता है तो उसे केवल असंतोष, संघर्ष और निराशा मिलती है। जीवन के अंतिम चरण में वह निराशा पश्चाताप में बदल जाती है। इसलिए साम्यवाद की सफलता युवाओं की ऊर्जा को भटकाने में है, न कि उनके भविष्य को साकार करने में। और दूसरी बात यह है कि साम्यवाद किसी समाज में वैचारिक क्रांति के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देता है या कभी सीधे संघर्ष से शुरुआत नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे संस्थाओं में प्रवेश कर अंदर से उन्हें खोखला करता है। साम्यवादी अपनी पहचान स्पष्ट नहीं करते हैं। वे स्वयं को बुद्धिजीवी, समाजसेवी या सुधारवादी कहकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य धीरे धीरे संस्थागत ढांचे को तोड़ना होता है। एक बात है साथियों, साम्यवादियों का पहचान करना आसान काम नहीं है। सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ अस्पष्ट सूत्रों से इन्हें पहचाना जा सकता है। पहला सूत्र यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूंजीवाद का विरोध करता है लेकिन उसका कोई सकारात्मक विकल्प नहीं देता, तो वह साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। क्योंकि आलोचना करना आसान है, लेकिन रचनात्मक समाधान प्रस्तुत करना ही असली सकारात्मक विचारधारा की पहचान है। साम्यवादी जब कभी समाधान भी बताता है तो समाधान में भी वर्ग संघर्ष होता है। वह चाहता है कि समाज लड़ता रहे और दो बिल्लियों के बीच में वह बंदर की भूमिका निभाता रहे। दूसरा सूत्र यह है कि जो लोग कमजोर वर्गों को केवल भड़काने का काम करते हैं, हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद कभी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आते हैं, वे निश्चित रूप से साम्यवादी हैं। यह विचारधारा दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी लड़ाई लड़ती है। इतिहास साक्षी है कि विश्व में कहीं भी साम्यवाद ने कोई समस्या हल ही नहीं की है, बल्कि नई समस्याएं पैदा की हैं। जो भी देश, जिस देश के युवा, जिस देश के लोग इस विचारधारा के जाल में फंसे, उस देश में समस्याओं का अंबार हो गया। भीषण वर्ग संघर्ष में वह देश फंस गया। तीसरा और सबसे खतरनाक सूत्र यह है उनको पहचानने का कि साम्यवाद धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, आयु और वर्ग के बीच द्वेष फैलाकर समाज में कृत्रिम संघर्ष उत्पन्न करता है। इसका उद्देश्य समाज को एकजुट करने का नहीं है,
बल्कि उसे वर्गों में विभाजित कर उसे कमजोर करने का होता है। इसी में इनकी सफलता है। वर्ग संघर्ष साम्यवाद की नींव है और वर्ग संघर्ष, वर्ग समन्वय इसका विनाश। कहीं कभी कहीं अगर वर्ग समन्वय बनता होगा तो एक साम्यवादी कभी नहीं चाहेगा। वह चाहेगा कि वर्ग संघर्ष हरदम समाज में बना रहे, जिसका फायदा उनको मिलता रहे। साम्यवाद का वैचारिक मुकाबला तभी संभव है जब हम समाज में श्रम के प्रति सम्मान बढ़ाएं। साम्यवाद श्रमिकों के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह श्रम और श्रमिक दोनों का उपयोग केवल एक उपकरण की तरह करता है, यानी टूल्स की तरह करता है। दूसरी ओर यह हमेशा बुद्धिजीवियों को श्रम के खिलाफ संगठित करता है, जिससे श्रम और बुद्धि के बीच एक कृत्रिम संघर्ष उत्पन्न हो। इस वैचारिक चुनौती से निपटने के लिए हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जिनसे श्रम की मांग बढ़े, श्रम का मूल्य बढ़े और समाज में श्रमिकों को सम्मान प्राप्त हो। जब तक समाज में विचारधाराएं, जब तक समाज में जो है श्रमिक और बुद्धिजीवी एक दूसरे के पूरक नहीं बनते हैं, तब तक साम्यवाद जैसी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो अपने लिए जगह बनाती रहेगी। प्रशासनिक स्तर पर साम्यवाद का मुकाबला लोकतांत्रिक और पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वैचारिक धरातल पर यह संघर्ष अभी अधूरा है। हमें एक ऐसी वैचारिक संरचना तैयार करनी होगी जो न केवल वर्ग संघर्ष का विरोध करे, बल्कि वर्ग समन्वय और सहअस्तित्व को प्रोत्साहित करे। ऐसी विचारधारा ही साम्यवाद का वास्तविक और अस्थायी विकल्प बन सकती है। आप देखे होंगे कि मोदी ने अपने शुरुआती समय में कहा था श्रमेव जयते। उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि श्रम का सम्मान होना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर श्रम को सम्मान मिला तो वामपंथी वर्ग संघर्ष में समाज को नहीं ढकेल पाएंगे। साथियों, अब समय आ गया है कि हम केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक स्तर पर भी सजग हों। हमें यह समझना होगा कि एक स्वस्थ और समृद्ध समाज केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं बल्कि वैचारिक स्पष्टता और सांस्कृतिक आत्मबल से बनता है। साम्यवाद को हराने के लिए केवल व्यवस्था ही नहीं, विचार की भी जरूरत है। यही आज की सबसे बड़ी चुनौती और आवश्यकता है। हम सब वर्ग समन्वय और समरसता की तरफ बढ़े, कहीं भी वर्ग संघर्ष में शामिल ना हो, कहीं भी हम लोग पूंजीपति और श्रमिक के बीच में भेद न करें, श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहें। साम्यवाद इससे कमजोर होगा और साम्यवाद को कमजोर करना राष्ट्र हित में है, देश हित में है, समाज हित में है। धन्यवाद, नमस्कार।